राजा जैकलीन की सेना राक्षसों की सेना से हार चुकी थी और राजा जैकलीन अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। जंगल में राजा जैकलीन को एक तलवार मिली जिसका इस्तेमाल करके उसने राक्षसों के राजा को मार दिया। जब जंग खत्म हुई तो सिपाहियों और रानी को राजा जैकलीन की लाश राक्षसों के राजा की लाश के साथ पड़ी मिली। फिर रानी ने उस तलवार को नदी में ही डाल दिया। इस कहानी की शुरुआत फिलोरा राज्य से होती है, जिसका राजा एडवर्ड था, जो आजकल काफी चिंतित था क्योंकि फिलोरा राज्य जंग के मुहाने पर खड़ा था। डार्क जोज का राजा क्लेयर अपनी सेना के साथ फिलोरा पर हमला करने वाला था और डार्क जोज राज्य की ताकत भी अब बढ़ चुकी थी। किंग एडवर्ड जानता था कि अब जंग जीत पाना नामुमकिन हो गया है। युद्ध पर चर्चा करते वक्त भी राजा एडवर्ड चिंतित रहता था। जब एक दिन चर्चा समाप्त हुई तो राजा एडवर्ड को उनके सलाहकार ग्लैमी ने स्वॉर्ड ऑफ फायर के बारे में बताया। स्वॉर्ड ऑफ फायर एक ऐसी तलवार है जो ड्रैगन के दिल से बनी है। ये तलवार ही जंग जीतने में हमारी मदद कर सकती है। क्या सच में? कहाँ है ये तलवार? ये तलवार फोर्क नदी के अंदर कहीं है। ये सुनकर राजा चौंक गया, मगर माना जाता है कि ये तलवार शापित है। अंत में ये तलवार खुद के मालिक को ही मार देती है। मगर स्वॉर्ड ऑफ फायर के विचार ने राजा को नया जोश दे दिया। राजा ने इस तलवार के बारे में और ज्यादा जानने का फैसला किया, इसलिए वो अपनी लाइब्रेरी में चला गया। राजा ने पूरी रात कई किताबें पढ़ी। हर किताब को पढ़कर राजा को बहुत दहशत हुई। इस तलवार का इतिहास खून खराबे से भरा था। राजा के सामने सबसे बड़ी समस्या उस तलवार को ढूंढना थी, क्योंकि नदी बहुत बड़ी थी और ये भी मुमकिन था कि वो तलवार पहले से किसी और के पास हो। राजा एडवर्ड ये जान चुका था कि तलवार ने हर बार इसके मालिक को जिताया है। राजा एडवर्ड को ये भी पता था किंग क्लेयर की सेना बस कुछ ही दिनों में फिलोरा पर हमला कर देगी। पर राजा की सबसे बड़ी इच्छा अब तलवार को पाना बन चुकी थी। राजा की कल्पना अब बढ़ने भी लगी थी। वो हर दिन लाइब्रेरी जाता और उस तलवार के बारे में पढ़ता। अगर ये तलवार मेरे पास आ गई तो मैं क्लेयर को हरा दूंगा और फिर उसके राज्य पर कब्जा कर लूंगा। फिर बाकी राज्यों को भी अपनी ताकत दिखा दूंगा। राजा के इस व्यवहार के कारण रानी और मंत्री परेशान रहने लगे। एक दिन किताब पढ़ते वक्त राजा की नजर लेखक की बात पर गई जो उसने तलवार के बारे में कही थी। इस तलवार को तलाशने वाला खुद अपनी मौत का रास्ता चुनता है, तलवार का मालिक खुद अपने हथियारे को चुनता है। भरोसा धोखे का बीज होता है। ये पढ़कर राजा डर गया और सोचने लगा, अगर इस तलवार को मेरी सेना खोजती है तो तलवार मिलने पर वो मुझे इस गद्दी से हटा देंगे और ना ही अपने किसी मंत्री को तलवार खोजने भेज सकता हूँ। अगर मेरी बेटी इस तलवार को खोज ले तो मुझे यह तलवार भी मिल सकती है और यह जंग भी जीत सकता हूँ। अगले दिन राजा ने अपनी बेटी लायरा को बुलाया और अपनी बेटी को तलवार और जंग के बारे में बताया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस तलवार को ढूंढो ताकि हम ये जंग जीत सके। पिताजी, मैं वादा करती हूँ कि मैं तलवार को खोज कर ही वापस लौटूंगी। अगले ही दिन लायरा तलवार की तलाश में निकल गई। राजा को उम्मीद थी कि उसकी बेटी जरूर सफल होगी। कुछ ही दिनों में क्लेयर की सेना फिलोरा आ चुकी थी। राजा एडवर्ड अब बहुत ज्यादा चिंतित था क्योंकि उसकी बेटी अभी तक नहीं लौटी थी और अगर वो अब भी नहीं लौटी तो फिलोरा राज्य यह जंग हार चुका होगा। और फिर जंग शुरू हो गई। क्लेयर की सेना ने पूरी ताकत के साथ फिलोरा राज्य पर हमला कर दिया। एक ही दिन में फिलोरा की आधी सेना खत्म हो गई। सेना प्रमुख ने राजा एडवर्ड से कहा, हम ये जंग कल तक हार चुके होंगे। बची हुए सेना में से आधे लोग अब लड़ना नहीं चाहते। क्या
क्या ये है उनकी वफादारी अपने राज्य और राजा के लिए? अगले दिन क्लेयर ने बची हुई सेना को भी हरा दिया। आपको और रानी को यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, मैं अपनी जनता को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। आपको जाना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद राजा और रानी जंगल में भाग गए, मगर उनके पीछे क्लेयर के 2 सैनिक आ गए। राजा ने एक सैनिक को मार दिया, मगर तभी दूसरे सैनिक ने रानी को मार दिया और वो वहां से भाग गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी फिक्र मत करो, तुम लायरा को ढूंढो। राजा रानी को वही छोड़कर अपनी बेटी की तलाश में निकल गया। जंगल में राजा एडवर्ड एक नदी के पास पहुंच गया। यह तो फोर्क नदी है, इसका मतलब लायरा भी। उम्मीद थी कि तुम यही मिलोगे। तुम ये जंग हार चुके हो। रानी भी मर चुकी हैं और अब तुम्हारी बारी है। शायद तुमने गलती कर दी। लायरा मेरी बच्ची, तुम आ गई। लायरा ने तलवार को एकदम से झटका, जिससे क्लेयर वही ढेर हो गया। बहुत खूब बेटा, अब हम ये जंग जीत गए, तुमने कर दिखाया। अब ये तलवार मुझे दे दो। कभी नहीं। उसके बाद लायरा ने तलवार को वापस झटका और एडवर्ड दूर जाकर गिर गया। पर क्यों मेरे बच्ची, ऐसा क्यों किया? इस तलवार की खूबी ये भी है कि यह अपने मालिक को खुद का पूरा इतिहास बता देती है। यह तलवार मेरे पिता की थी, तुम्हारी नहीं। उसके बाद लायरा वहां आखिर इस तलवार में ऐसा क्या है जो पिताजी इतना बेचैन थे? ये तो कमाल है। ये तो कमाल है। ये तलवार कमाल की है, जादू है। क्या तुम मुझे कुछ और बता सकती हो? मैं यह कहाँ आ गई? यह कौन सी जगह है? क्या यह अतीत है? यह मेरा इतिहास है। किंग एलेक्स फोर्क राज्य का राजा था, जबकि क्लेयर, जैकलिन और एडवर्ड उसके 3 मंत्री थे। राजा एलेक्स अब बूढ़ा हो चुका था। उसके तीनों मंत्री क्लेयर, जैकलिन, एडवर्ड बहुत लालची और ताकत के भूखे थे। उन तीनों ने चालाकी से राजा एलेक्स को मार डाला। कोई संतान न होने के कारण फोर्क किंगडम लावारिस हो गया। तब क्लेयर, जैकलिन और एडवर्ड गद्दी पाने के लिए आपस में लड़ने लगे। अंत में जैकलिन ने फोर्क किंगडम को 3 हिस्सों में बांटने का डिसीजन लिया, जिस पर एडवर्ड और क्लेयर राजी हो गए। इसके बाद 3 नए राज्य, फ्लोरा, डार्क जोज और नोवा का जन्म हुआ। बंटवारे के बाद भी तीनों राजाओं को ऐसा लगता था कि बंटवारा बराबर का नहीं हुआ। इस कारण तीनों में नफरत और बढ़ गई। लेकिन राक्षसों का खतरा तीनों राज्यों पर मंडरा रहा था। अपने अपने राज्य को बचाने के लिए तीनों राजाओं ने हाथ मिला लिया, मगर फिर भी वो तीनों नहीं जीत पाए और वो तीनों अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गए और अलग अलग हो गए। उसके बाद राजा जैकलिन को जंगल में एक तलवार मिली, जिसका इस्तेमाल करके उसने राक्षसों के राजा को मार डाला। तुम लोग मानोगे नहीं, पर मैंने इसको मार दिया। लेकिन तभी राजा एडवर्ड ने उसी तलवार से राजा जैकलिन को मार डाला। तुमने ऐसा क्यों किया? राजा एलेक्स भी आज तक उसे नहीं मार पाए, वो सबसे ताकतवर बन गया था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो एक दिन हमें भी ऐसे ही मार डालता। उसके बाद क्लेयर और एडवर्ड तलवार को वही छोड़कर चले गए। उसके बाद राजा एडवर्ड और राजा क्लेयर ने जैकलीन के राज्य को आपस में बांट लिया और एक शांति समझौता कर लिया। जैकलीन की पत्नी की भी कुछ महीनों बाद रहस्यमय मौत हो गई, मगर राजा एडवर्ड ने जैकलीन की बेटी को गोद ले लिया ताकि नोवा के लोगों का दिल जीत सके।